हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम लाभ और हानि का दूसरा पार्ट यानी जो कुछ सवाल बचे हुए थे उसको हम देखेंगे। तो आज का पहला सवाल, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसके बेसिक से ही देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मालूम हो तो तीन चीजें हमने आपको बताई थी, लाभ या हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तीन में से कोई दो मालूम रहेगा, तीसरा आपको ज्ञात करना होता है। लेकिन यहां देखिए, लाभ प्रतिशत तो आपको पता है लेकिन ना क्रय मूल्य मालूम है ना ही विक्रय मूल्य मालूम है। तो यहां एक समस्या आनी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों नहीं पता है तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें। तो यहां आप देखिए, आपको एक बार 10% मालूम है लाभ और एक बार 15% लाभ मालूम है और दोनों का अंतर कितना मालूम है, 200। यानी 5% बराबर कितने के हैं, 200 के। तो क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। 5% बराबर 200। तो आप ऐसे लगा लेंगे, 5% बराबर है कितने के, 200 के। तो एक बराबर होगा 200/5। 5 × 5, 5 × 20। यानी 1% बराबर कितने के, आपके 40 के। और हमने आपको एक चीज और बताया है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, वो सदैव किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य यानी पूरा 100% बराबर 40 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एग्जाम में सिर्फ आपको यही करना है। एग्जाम में काफी कम टाइम होता है तो आप सीधे कि दोनों परसेंटेज जो होते हैं उसका अंतर, दोनों परसेंट का अंतर क्या होगा, 15 ऋण 10 बराबर 5%। 5% बराबर कितने के, यहां अंतर दिया होगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों नहीं ज्ञात है तो आपको डिफरेंस दिया होगा। तो 5% बराबर 2000। तो 1%, ये 5% है तो 1% और कम आएगा, 5 का भाग देंगे बराबर 40 आ जाएगा। तो जो क्रय मूल्य होता है वो पूरा 100% होता है। तो 100% बराबर 4000। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। तो आप लिखेंगे, माना क्रय मूल्य x है। माना क्रय मूल्य x है। तो यहां आप देखेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य का सबसे पहले लाभ कितना है, 10%। तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य x का 10%। ये बराबर होगा, का की जगह हमने आपको बताया गुणा 10/100। 1 0 कैंसिल, ये हो गया x/10। ये तब आया जब लाभ कितना है, 10%। फिर आप दोबारा निकालेंगे लाभ। एक बार आपको लाभ दोबारा कितना कह रहा है, 15% का। तो हम सीधे लिखते हैं x का 15%, ये हो जाएगा x × 15/100। जब आप 15/100 करिएगा तो यहां 5 यहीं 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 3x/20। देखिए, एक बार लाभ उसने 10% कहा था तो आपने 10% निकाल लिया क्रय मूल्य मान करके, और एक बार आपको लाभ 15% बताया गया था तो आपने 15% निकाल लिया। फिर 10% और 15% का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 200 के। तो आप यहां लिखेंगे अंतर, क्या लिखेंगे, अंतर बराबर, अभी क्या है ज्यादा, 3x/20 ऋण x/10 हो गया आपका। यानी 15% में से 10% वाला घटा दीजिए। तो 15% कितना है, 3x/20 ऋण x/10। अब ये अंतर कितने के बराबर है, कह रहा है कि 200 रुपए अधिक मिलता, तो अंतर के बराबर ही अधिक मिलेगा। तो ये हो जाएगा 200।
ये लघुत्तम होगा आपका 10 और 20 का लघुत्तम 20, ये 3x ऋण 2x। फिर आपका ये होगा 200 बराबर x बटे 20। अब x का मान निकालना है तो 20 का आएगा, इधर हो जाएगा गुणा, यहां भाग है, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 20 बराबर x के, या 2 दूना 4, 2 0 ये और 1 ये 3 0, यानी x का मान कितना आ गया 4000। बेहद आसान सवाल। आपका ये जो बेसिक है पूरा यही है कि x यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4000। उसके लिए आपने पहले क्या किया कि माना क्रय मूल्य x है, एक बार लाभ 10% दिया है तो एक बार लाभ निकाल लीजिए 10% के हिसाब से x बटे 10। फिर दोबारा लाभ 15% दिया है तो आपने निकाला ये। फिर कहा है कि 10 के बजाय 15% पर बेचता तो 200 रुपए अधिक लाभ मिलता, तो आप क्या करिए 15% में से 10% घटा दीजिए और वही अंतर आ जाएगा जो उसको अधिक या कम मिले, तो बराबर कर दीजिए, यहां से हल करके x का मान निकाल लीजिए। ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। लेकिन जब आप एग्जाम में लगाएं तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों के लिए सीधे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 15 और 10 का अंतर 5% और 5% बराबर 200 के, तो 1% बराबर 200 बटे 5, या क्रय मूल्य जो होता है वो सीधा 100% होता है, क्योंकि लाभ और हानि का अधिकतम जो मान होता है वो पूरे का मतलब 100%। तो 100% बराबर 100 का गुणा कर दीजिए 4000। तो आई होप ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। राम और रहीम ने समान मूल्य पर एक गाय खरीदी। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर और रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाया तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी सेम सवाल पिछला जैसा है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक ने लाभ पर बेचा है और एक ने हानि पर बेचा है। अगर दोनों लाभ पर बेचते तो एक का 20% लाभ है और एक का 25% लाभ होता, तो आप 25 और 20 का अंतर निकालते 5% आता। फिर से आप लिखते 5% बराबर 4500, तो 1% बराबर 4500 बटे 5 और फिर 100% निकालते गाय का क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन ध्यान दीजिए यहां एक ने लाभ लिया है, दूसरे ने हानि लिया है। तो पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं। आप लिखेंगे माना गाय का क्रय मूल्य, माना गाय का क्रय मूल्य x है। अब गाय का क्रय मूल्य x है तो राम का विक्रय मूल्य, राम का विक्रय मूल्य या राम का लाभ, राम का लाभ, जब राम का लाभ निकालेंगे, चाहे विक्रय मूल्य लिखिए या लाभ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतर आपको निकालना है तो अंतर आपका सेम ही आएगा। तो राम का लाभ होगा क्रय मूल्य का कितना है 20%। आपका क्रय मूल्य है x, तो x गुणे 20 बटे 100, 1 0 कैंसिल, 2 पचे 10, तो इस प्रकार कितना आ गया x बटे 5। फिर रहीम का हानि, रहीम ने अपनी गाय हानि में बेची है, तो रहीम की हानि, तो रहीम की जब हानि की बात करेंगे तो फिर वही आएगा क्रय मूल्य का कितना हानि है 25%, तो ये हो जाएगा x का 25% का मतलब 25 बटे 100, तो x गुणे 25 बटे 100, 25 से कन्नम 25 चौका 100, ये आ गया x बटे 4। अब ध्यान दीजिए ये लाभ है और ये क्या है हानि है, तो जो दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर जो होता है हमेशा बड़ा होता है, बड़े में से छोटा क्या करते हैं घटाते हैं, तो दोनों का अंतर, तो जाहिर सी बात है लाभ जो है वो बड़ा होगा x/5 माइनस, अब देखिए जो हानि है वो ऑलरेडी ऋणात्मक होता ही है, तो ऋण x बटे 4 ये हो जाएगा।
यानी जब लाभ और हानि हो तो देखिए ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो जाएगा। ये हो जाएगा x/5 धन x/4, दोनों का लघुत्तम 20, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। एक्चुअली 4 और 5 का लघुत्तम 20 लेंगे, फिर 20 में 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा 4x, यहाँ 4 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 9x/20 और ये दोनों के अंतर के बराबर कितना है 4500। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। जब दोनों लाभ या दोनों हानि हो तो अंतर में सिर्फ बड़े में से छोटा घटा लेंगे, लेकिन जब लाभ और हानि हो तो आप समझ लीजिए कि जैसे लाभ तो निगेटिव पॉजिटिव होता ही है, हानि जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव को जब घटाएंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यानी एक चीज हमेशा दिमाग में आप नोट करिए कि जब एक लाभ और एक हानि हो और तब अंतर निकालना हो तो दोनों को घटाएंगे नहीं, बल्कि सीधे सीधे दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ने पर ये अंतर आ गया 9x/20 = 4500। अभी आप जब x का मान निकालिएगा तो 20 का डिवाइड यहाँ भाग दिया गया है तो आएगा क्या हो जाएगा गुणा 4500 × 20/9। अब ये 9 × 9 = 45, ये 500 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ। इस प्रकार गाय का जो अंतर आया, गाय का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 10,000। ये तो है आपका बेसिक। देखिए सवाल भले आपको लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आपने किया ही क्या, एक बार राम का लाभ निकाल लिया, लाभ निकालना बहुत आसान, फिर आपने रहीम का हान निकाल लिया। फिर इस टाइप के सवालों के लिए जब दोनों का अंतर दिया है तो आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अगर दोनों लाभ या दोनों हानि होते तो बड़े में से छोटा घटा लेते, लेकिन एक लाभ है एक हानि है तो क्या होता है दोनों जुड़ जाते हैं, और दोनों जोड़ने पर जितना आए और जितना दिया गया है वो आप बराबर कर देते हैं। हल करेंगे तो आपका आंसर आ गया। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया हो गई। अब जब आपको एग्जाम में लगाना हो तो आप क्या करेंगे, ये 20 है और यहाँ क्या है 25 है। अगर दोनों लाभ होते या दोनों हानि होते तब तो बड़े में से छोटा घटा लेते, लेकिन दोनों एक लाभ है एक हानि है तो यहां भी वही करेंगे, अंतर बराबर लाभ ऋण ऋण हानि, क्योंकि हानि निगेटिव है यानी यहां भी जुड़ जाएगा 20 धन 25 बराबर 45%। ये आपका हो गया। अब देखिए यहां से आप लिख दीजिए 45% बराबर कितना है 4500। तो 1 बराबर या 1% बराबर 4500/45 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100, या 100% बराबर 100 में 100 का गुणा बराबर 2 0 और 2 0 ये 4 0, कितना आ गया 10,000। तो आई होप आपका ये क्या होगा क्लियर होगा। एक दुकानदार 2 घड़ी को 300 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर 5% लाभ है और दूसरे पर 5% का हानि होता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में काफी पूछे जा रहे हैं। सवाल अगर बेसिक से लगाएंगे काफी लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको बताया गया है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत। अगर आपका लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ परसेंट करेंगे, अगर हानि हुआ है तो 100 माइनस हानि करेंगे। दोनों घड़ियां हैं, दोनों को 300 रुपए में बेचा गया है, यानी आपको विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। तो पहली घड़ी के लिए 300 बराबर क्रय मूल्य गुणे 105/100। एक्चुअली जब 100 धन 5% करेंगे तो प्रतिशत को जब हम चेंज करते हैं तो जितना प्रतिशत होता है उसमें 100 का भाग दे देते हैं, यानी 105% को 105/100 लिख देंगे। यहां से क्रय मूल्य बराबर 100 का गुणा और 105 का भाग हो जाएगा। फिर दूसरी घड़ी भी 300 रुपए में बेची गई है, लेकिन उस घड़ी में 5% की हानि हुई है, और हमने इस सूत्र में बताया कि जब लाभ हो तब तो 100 में जोड़ेंगे और हानि हो तो क्या करेंगे 100 में घटाएंगे। तो यहाँ 300 बराबर क्रय मूल्य गुणे 95/100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% आएगा, और 95% का मतलब होता है 95/100। यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 का गुणा और 95 का भाग हो जाएगा।
यानी अब दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य आपको पता हो गया। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर हम दोनों को जोड़ देते हैं। जब आप दोनों को जोड़िएगा, देखिए 300 दोनों में है, 100 दोनों में है, और यहाँ 105 है और यहाँ 95 है। तो 300 गुणे 100 बटे 5 कामन ले लीजिए, 1/21। 105 में से 5 कामन लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 इकन्ना में 5, और 95 से 5 कामन लेंगे तो 19 बचे 95। अब आप यहाँ जब जोड़िएगा तो 21 और 19 का लघुत्तम 21 गुणे 19, और ये 19 इकन्नम 19, 21 इकन्नम 21। 19 और 21 जब जोड़ेंगे तो 19 21 40 हो गया। अभी आप क्या करिए, इसको सरल करिए। सबसे पहले 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, ये 100 आ जाएगा। 5 से 40 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। टोटल हो गया 10,000 गुणे 8/133। 10,000 में 8 का गुणा करेंगे तो 80,000, फिर 133 से भाग देंगे तो आपका कितना आ गया, 601 रुपए। घड़ी बेची कितने में गई थी, 300 में। घड़ी का विक्रय मूल्य दोनों को मिला करके कितना हो गया, 600, और दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना था, 601.50। ये पूरा विभाजित नहीं होगा और भी आगे आएगा। तो इस प्रकार आपने 601 रुपए में घड़ी खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। तो जब ज्यादा पैसे में खरीद कर कम पैसे में बेच दिया जाए तो सदैव नुकसान होगा। अब ये सवाल इतना लंबा लगाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, इसको बहुत आसानी से जो 60 में लगा जाता है उसके लिए सूत्र है। ऐसे सवाल जिसमें सामान्य मूल्य पर दो वस्तु बेचे गए हैं और दोनों के लाभ और हानि के प्रतिशत बराबर हों, तो ऐसे सवालों में सदैव हानि होता है, लाभ कभी नहीं होता है। उसके लिए सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर लाभ आब्लिक हानि। लाभ आब्लिक हानि इसलिए क्योंकि लाभ और हानि दोनों क्या होते हैं, बराबर, उसका वर्ग बटे 100। अब आप देखिए लाभ या हानि 5% है, तो ये 5 का वर्ग बटे 100, ये हो जाएगा 5 पचे 25/100, ये प्रतिशत में आएगा, और ये 25 में 100 का भाग देंगे 0.25%। यही आपका क्या है, आंसर है। और यहां अगर निकालेंगे, देखिए क्रय मूल्य इतना था और विक्रय मूल्य 300 में बेचा गया है, तो 300 धन 300 बराबर 600। अब हानि निकालेंगे तो हानि बराबर विक्रय मूल्य ऋण, तो 600 1.50 ऋण 600 बराबर क्या आ जाएगा, 1.50। 1.50 का आप क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालिए। क्रय मूल्य ये है, तो इसका जब इसमें प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1.50 गुणे 100। जितने का प्रतिशत निकालते हैं उसमें 100 से गुणा, और जिसमें प्रतिशत निकालते हैं उससे भाग। 600 1.50, ये अप्रॉक्सीमेट यही 0.25% के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोनों एक ही सवाल है, बशर्ते ये सवाल काफी लंबा है तो इसका हम बेसिक आपको नहीं कहेंगे कि आप लगाइए क्योंकि बहुत लंबा आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस सवाल की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेते हैं तो लाभ और हानि में ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है उतने रुपए में 15 कलम बेच देता है, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। आप ध्यान दीजिए यहाँ कि जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है उतने रुपए में 15 कलम बेच देता है। तो 20 कलम खरीद करके इसने 15 कलम बेच करके अपना पूरा दाम निकाल लिया। इसके पास 5 कलम स्पेयर हो गया। जब 5 कलम इसके पास स्पेयर हो गया तो जाहिर सी बात है 5 कलम जब बेचेगा तो और पैसा प्राप्त करेगा, तो निश्चित रूप से यहां सिर्फ इसका फायदा होगा। यानी जितने रुपए में ये 20 कलम खरीदता है, अगर उतने रुपए में 20 से कम कलम बेचेगा तो फायदा होगा, लेकिन अगर उतने रुपए में 20 से ज्यादा कलम बेचेगा तो इसे सदैव नुकसान होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना व्यक्ति 20 कलम
माना व्यक्ति 20 कलम x रुपए में खरीदता है, x रुपए में खरीदता है। जब ये x रुपए में खरीदेगा तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य, आपको क्या बताया गया है कि x रुपए में 20 खरीदता है तो प्रत्येक का मूल्य कितना होगा, x बटे 20। फिर इसके बाद प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य, प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य, प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य। अब देखिए x रुपए में 20 कलम खरीदता है और 15 भेज देता है, तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया, x बटे 15। अब लाभ, विक्रय मूल्य x बटे 15 है और क्रय मूल्य x बटे 20 है, तो लाभ के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं, तो x बटे 15 ऋण x बटे 20। जब आप दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये 15 से भाग देंगे तो ये 4x, फिर 3x, कितना आ जाएगा, x बटे 60। लाभ हो गया। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसमें आप कितने से गुणा करते हैं, 100 से, और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, x बटे 20। बहुत ही देखिए आसान सवाल है आपका। पहले लाभ निकाल लिया आपने x बटे 60, और फिर यहां से लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो x बटे 60 का लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं। और हमेशा हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है, x बटे 20। अब देखिए यहां 20 चला जाएगा ऊपर, 60 चला आएगा नीचे, ये x से कैंसिल हो गया, 100 गुणे 20 बटे 60, 20 से करना 20 तिहाई 60, 100 में 3 का भाग देंगे, 33 सही 1 बटे 3%। ये आपका आंसर हो गया। ये एकदम बेसिक तरीका है आपका कि आपने मान लिया कि x रुपए में 20 कलम खरीदा तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर x रुपए में 15 कलम बेचा तो प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य निकाल लिया, फिर लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य कर दिया, लाभ आ गया, फिर लाभ का प्रतिशत निकाल लिया। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर अंकगणितीय मेथड से निकालना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। आप जितने कलम खरीदी गई है और जितने कलम बेची गई है दोनों का क्या निकाल लीजिए, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम। 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 20 और 15 का एलसीएम, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। अब मान लीजिए कि माना 20 कलमों का क्रय मूल्य 60 है, माना 20 कलम का क्रय मूल्य कितना है, 60 है। यही जितना एलसीएम आए उसी को क्रय मूल्य मान लीजिए। तो माना क्रय मूल्य 60 है, माना क्रय मूल्य 60 रुपए है 20 कलम का, माना 20 कलम का क्रय मूल्य 60 है, तो एक कलम का क्रय मूल्य, या सीधे क्रय मूल्य कर दीजिए, क्रय मूल्य 20 खरीदा है तो 60 बटे 20 बराबर 3 रुपए। फिर विक्रय मूल्य, प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य, अब 60 रुपए में कितने कलम बेचा है, 15, तो 60 बटे 15 बराबर 4, विक्रय मूल्य 4 हो गया। तो लाभ बराबर 4 ऋण 3 बराबर 1 रुपए, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 गुणे 100 बटे कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 3, ये बराबर होगा 33 सही 1 बटे 3%। ये अंकगणितीय मेथड, ये बीजगणितीय मेथड। और एक जो आपका ट्रिक है, ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक के लिए जो सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, वस्तुओं का अंतर, वस्तुओं का अंतर,
वस्तुओं का अंतर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। यह आपका ट्रिक से सवाल है। अब वस्तुओं का अंतर 20 और 15 का अंतर क्या हो जाएगा? 20 ऋण 15 बराबर 5। कितने वस्तु बेची गई है? 15 गुणे 100। 5 एक अन्नम 5 तिहाई 15, 100 बटे 3 और ये होगा 33 सही 1/3%। तो हम समझते हैं कि ट्रिक बहुत इजी है, लेकिन ट्रिक के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे या फिर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सारे सवालों को ट्रिक से नहीं लगाया जा सकता। ये हमेशा आप दिमाग में रखिए। आपको बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि ज्ञात करो। आप देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य, जब अनुपात हटाते हैं तो एक संख्या x लिख लेते हैं, कोई भी एक चर पद लिख लेते हैं इसके साथ, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 5x होगा। आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो इस स्थिति में हमेशा लाभ होता है, तो लाभ निकाल लीजिए। अगर हानि होता, विक्रय मूल्य कम होता, तो आप हानि निकालते। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, फिर क्या होगा? ये 5x ऋण 4x बराबर कितने के? x के। लाभ निकल गया। ये कहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ आया है तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितने का प्रतिशत निकालते हैं उसमें 100 का गुणा, और जिसमें निकालते हैं हमेशा प्रतिशत किसमें निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर, गुणे 4x, इसी का प्रतिशत, x कट गया, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। क्या आंसर आ गया? 25%। तो बेहद ही इजी सवाल है। आपको भले लगे कि ये अलग से सवाल है, अलग से सवाल कुछ नहीं है। भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। और एकदम ये हमारा पहला इनिशियल सवाल था। जब आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता हो तो आप देख लीजिए क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। आपको लाभ आ गया तो लाभ प्रतिशत, लाभ में 100 का गुणा और क्रय मूल्य से भाग, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितनी उसकी लागत है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं। आपको जितना उसकी लागत है या जितना उसका क्रय मूल्य है वो नहीं दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत उतना ही होता है, तो आप मान लीजिए, माना ये देखिए वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, तो माना क्रय मूल्य x है। अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ बराबर x का x प्रतिशत, लाभ बराबर x का x प्रतिशत। इसमें देखिए वही कहा है कि वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितनी उसकी लागत अर्थात क्रय मूल्य है। अब देखिए लाभ बराबर x का x प्रतिशत, तो 24 रुपए में बेचा गया है, तो आपको पता होता है कि विक्रय मूल्य दो, पता है कि क्या विक्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य धन लाभ। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये दूसरा तरीका है डायरेक्ट का। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? x आपने माना है का 100 प्लस x, तो x रहने दीजिए ऐसे, का मतलब गुणा, और जब प्रतिशत हटाते हैं 100 प्लस x बटे 100। और विक्रय मूल्य कितना है?
24। आप देखिए ध्यान से, 100 आप इधर लाइए तो क्या होगा 2400, x का गुणा 100 में करेंगे तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर। आप सबको एक तरफ कर लीजिए, यानी 2400 उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x ऋण 2400 बराबर 0। ये त्रिघात व्यंजक आ गया, सॉरी द्विघात व्यंजक आ गया। 100 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 2400 आ जाए और जोड़ देने पर 100 आ जाए, तो 6 चौके 24, यानी एक्स स्क्वायर ये आपका कितना होगा, नहीं गुणा करने पर -2400 हो और जोड़ देने पर 100 हो, तो 6 चौक 24 करेंगे तो -60 -24 -60 -40 ये आपका हो जाएगा। अगर दोनों प्लस लेंगे तो +100 होगा, तो यहां प्लस गुणा करने पर माइनस नहीं आएगा। तो आप 120x ऋण 20x ऋण 2400 बराबर 0। अब आप इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो x कॉमन लेंगे तो x धन 120 और यहां 20 कॉमन ले लीजिए, x धन 120। अब x धन 120 कर देंगे और x ऋण 20 बराबर 0। x धन 20 करेंगे तो x बराबर ऋण 120 आएगा, कोई मतलब नहीं है। एक बार x ऋण 20 करिए बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 20। यही इसका आंसर है। बस तो 20 रुपए की है, और 20 रुपए में जब 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य देखिए 24 आ जाएगा। चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, 20 गुणे 120/100, ये 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24। यही आपका क्या था, विक्रय मूल्य था। बहुत ही आसान सवाल इस टाइप के हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया होगा और कहेगा कि उसका क्रय मूल्य उतना ही है जितना प्रतिशत उस पर लाभ हुआ है, तो आप यहां तक तो सेम है कि माना क्रय मूल्य x है, लाभ है x का x%, यहां तक आपका सेम आएगा। अब बस विक्रय मूल्य जितना दिया हो, अगर 24 दिया है तो 24 लिखेंगे, किसी सवाल में 50 दिया है तो 50 लिखेंगे, किसी सवाल में 75 दिया है तो 75 लिखेंगे। जितना होगा 100 से गुणा करके पक्षांतर कर लीजिएगा, ये द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण हल करिएगा, x का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये लाभ और हानि का सेशन यहाँ समाप्त हुआ। लगभग सारे जितने आपके प्रकार होते हैं वो कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।